आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 4 स्थानों पर हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। प्रौद्योगिकी का उपयोग लोक कल्याण में करने का किया आह्वान। प्रदेश के सभी नगर निकायों में शुरू हुआ 154 घंटे का नॉन स्टॉप सफाई अभियान। और पीलीभीत जिले में नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने 3 किसानों को कुचला, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का एक समर्पित प्रयास है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संकल्पपूर्ण सेवाओं से देश को लक्ष्य प्राप्त होंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 46 स्थानों पर किया गया। प्रदेश में 4 शहरों लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा और वाराणसी में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नौकरी पाने वालों को प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए नागरिक प्रथम की भावना से काम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं के बीच कभी भेदभाव नहीं किया गया और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर नए संसद भवन में पहला प्रस्ताव पेश करने का काम किया। आगरा में डाक विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के 209 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। वाराणसी में रोजगार मेले में शामिल हुई केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से युवाओं के भविष्य को 4 चांद लग रहे हैं। मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ने 164 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं को हर क्षेत्र में मौका मिल रहा है। डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले राकेश कुमार ने कहा कि सरकार की वजह से युवाओं को जल्द रोजगार मिल रहा है, इसके लिए वो प्रधानमंत्री के आभारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का समय तकनीक का है और इसका उपयोग राष्ट्र निर्माण में और लोक कल्याण में किया जा सकता है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में तकनीक को अपनाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे। आज प्रदेश के हर जनपद में एक साइबर थाना है और हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित है। इनसे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान साइबर थानों के साथ समझौता ज्ञापन करें। गोरखपुर जोन की पुलिस ने इस दिशा में शुरुआत करते हुए कल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री योगी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि राज्य के तकनीकी संस्थानों को उससे जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल लेन देन को भ्रष्टाचार से मुक्ति का साधन बताते हुए कहा कि ऑनलाइन लेन देन से देश में नई क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं से आज बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो
या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। श्री योगी ने यह भी कहा कि तकनीकी संस्थान समय के अनुसार नए पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कार्य करें। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल मऊ जिले में संवाददाताओं से कहा कि हाल ही में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कर भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को समूचे विश्व के सामने प्रदर्शित करने में सफल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों में कल 154 घंटों का नॉन स्टॉप सफाई अभियान शुरू किया गया। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल सुबह लखनऊ में अपने आवास से इस बृहद स्वच्छता अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नगर निकायों की व्यापक सफाई कराई जाए। इसके लिए सफाई टीम और व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों के कार्यों की सतत निगरानी की जाए। साथ ही नगर निकाय को जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का भी सहयोग लेना चाहिए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उनके स्वच्छता संकल्प के सम्मान में प्रदेश में पहली बार सभी नगर निकायों में 154 घंटे का बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी निकाय एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उधर वाराणसी के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा कल मां दुर्गे बालिका इंटर कॉलेज में स्वच्छता ही सेवा विषय पर गोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर में कल विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता शपथ ली और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल प्रयागराज के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल वितरित किए। समारोह में 26 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। कुलाधिपति स्वर्ण पदक श्री बाबा साधवराम महाविद्यालय आजमगढ़ अध्ययन केंद्र की छात्रा नीलम को दिया गया। वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों को जिलाधिकारी की निगरानी में संरक्षित रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में आज अपना फैसला सुना सकती है। नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से जुड़े पीलीभीत जिले के लग्गा भग्गा वन क्षेत्र के रास्ते आए हाथियों के झुंड ने खेतों की रखवाली कर रहे 3 किसानों को कुचल दिया। एक किसान की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कलीनगर तहसील क्षेत्र की है। नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात सड़क हादसे में चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना अखंडनगर थाना क्षेत्र के सज्जनपुर के पास उस समय हुई जब गाजियाबाद से दबिश देकर लौट रही आजमगढ़ पुलिस की जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मथुरा जंक्शन पर कल एक बड़ा हादसा टल गया। शकूर बस्ती से मथुरा आई EMU ट्रेन जंक्शन के प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए पटरी से उतर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर जांच समिति गठित कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में 4 स्थानों पर हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। प्रौद्योगिकी का उपयोग लोक कल्याण में करने का किया आह्वान। प्रदेश के सभी नगर निकायों में शुरू हुआ 154 घंटे का नॉन स्टॉप सफाई अभियान। और पीलीभीत जिले में नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने 3 किसानों को कुचला, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।